हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से पुनः स्मार्ट बोर्ड अकाडमी में। तो आज क्लास है द्विघात समीकरण क्लास नंबर 6। क्रैश को 10th क्लास 8 चैलेंज 20। तो आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहेंगे हम कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। तो अपने चलते हैं आगे प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4.4 4.3 पिछले क्लास में ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग 4.4 चलते हैं। तो इसमें बोला निम्नलिखित समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल का अस्तित्व होगा तब उसको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, मूल का अस्तित्व जांच करना है। ठीक है, क्या है? ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। तो हम लोग कैसे निकालते थे? डी बराबर b² - 4ac और -3² प्लस -4 गुना 2 गुना 5। देखिए क्या जा रहा है हम लोग का, -3 का स्क्वायर 9 -4 गुना 2 गुना 5 का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी कि -31, यानी कि 0 से छोटा है। तो अस्तित्व में ये नहीं है। ये समीकरण अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 4 √5 प्लस 4 बराबर 0। तो हम लोग निकालेंगे। तो ए बराबर पहले मानेंगे, ए बराबर 3, ए बराबर -4√5 और सी बराबर 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। ठीक है, d² - 4ac। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? b² - 4√3√5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना और 1 3 है और बी सी भी 4 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 80 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 तिया 12 पर चौक 48। तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 में 2 गया 2, 10 में 8 गया 2 और 7 में 4 गया 3, यानी कि 32। यानी 32 0 से बड़ा है, यानी कि अस्तित्व में है। अस्तित्व में है, तो इसका हम लोग द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? चलिए निकालते हैं। रूट अंडर हम लोग का समीकरण है 3x² - 4√5 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हम लोग का। तो ए बराबर हम लोग का जानते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर -4√5 और सी बराबर 4। तो अब निकालते हैं। एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b² प्लस -4ac बटे 2a। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये स्लाइड को हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। तो b का मान क्या है? 4√5 प्लस माइनस रूट अंडर, उसका मान कितना निकला था? 32 बटे 2a कितना है? 2 गुना 3 कि 4√5 यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 32 का हम लोग को 32 2 और उसके बाद ये 32 कितना हो जाता है? 16 2 8 2 4 2 2, यानी कि 2 2 2 4√2 बटे 6। तो हम लोग मान निकालेंगे। 4√2 बटे 6 का मान कितना आएगा? तो एक बार हम लोग 4√5 माइनस प्लस 4√2 बटे
6 और एक हो जाएगा 4√5 माइनस 4√2/6। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या था क्वेश्चन? तीसरा नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 कितना है? तो इसको ये मानेंगे a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का -6 का होल स्क्वायर, तो -4 गुना 2 गुना 3, तो इसका मान कितना जाएगा? 36 माइनस 24 बराबर 12, यानी कि कितना आ जाएगा? 12 जीरो से बड़ा है, इसलिए यह समीकरण अस्तित्व में हो जाएगा। तो इसको हम एक्स रॉ निकाल सकते हैं अब। तो एक्स रॉ फॉर्मूला होता है -20 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। इसके बराबर क्या आ जाएगा? -6 प्लस माइनस रूट अंडर 12/4, यानी कि -6 प्लस माइनस 4√3, यानी कि 2√3/4, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना जाएगा? -3 प्लस माइनस पहले से तो -6 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस √3/4, 2 कैंसिल, √3 प्लस माइनस √3/2। अब हम लोग x का मान लिख देंगे यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? x बराबर 3 प्लस √3/2 और x बराबर 3 माइनस √3/2। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। प्रत्येक द्विघात समीकरण में एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। इसका मान ऐसा ज्ञात करना है तो इसका मान मूल के बराबर। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो हम लोग d बराबर लिखेंगे k² माइनस 4ac, b² माइनस 4, b² माइनस 4ac। b कितना है? a का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3। चलिए तो बाकी क्या हम लोग का k² बराबर क्या बोला है? मतलब बराबर मूल बराबर है यानी कि 0। क्वेश्चन में बता रहे मूल बराबर है यानी कि 0। तो हम निकाल सकते हैं k² माइनस बराबर 24, तो k बराबर √24 प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस √4 गुना 6, यानी कि प्लस माइनस 2√6। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हम लोग के पास कि फिर से मानना पड़ेगा या उसको हल करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6। चलिए हल करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है हम लोग के पास? b² माइनस 4ac। डी बराबर 0 दे चुका है पहले। b का मान कितना है हम लोग का? -2k का स्क्वायर और -4 गुना ए का मान k है सिर्फ, और b का मान c का मान 6 है, यानी कि दूनी 4k, 0 4k² माइनस 4k पर गुना 24 यानी कि 24k। ठीक है।
अगर हम लोग इसमें से 4 के कॉमन ले लेते हैं बराबर 0, यानी कि 4 के कॉमन ले लेते हैं k-6 के लिए। अब हम लोग लिखेंगे 4 के बराबर 0, के बराबर 0, ठीक है। और k-6 बराबर 0, के बराबर 6, ये 2 आंसर हो गया। के बराबर 0 और 6, ये हम लोग का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल है, बोल रहा है क्या एक ऐसी आम बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? चलाना लिख चुका है, सॉरी, बनाना होता संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई किससे दुगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ाते हैं हम लोग। तो माना कि पहले मान लेंगे, माना कि चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई x मीटर है, लंबाई उससे दुगुनी है 2x मीटर। तो क्षेत्रफल और क्या होता है हम लोग का जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो उनका बगिया आयत के आकार का है ना, आयत के आकार का क्षेत्रफल और क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, 2x, चौड़ाई x, क्षेत्रफल 800। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 800 बराबर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 800, एक स्क्वायर बराबर 800/2, यानी कि एक स्क्वायर बराबर 400, x बराबर √400, यानी कि 20। ये हो गया हम लोग का चौड़ाई का मान। तो इसमें लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 मीटर, लंबाई बराबर 2 गुना 20 मीटर, यानी कि 40 मीटर है हम लोग के पास। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्या है, प्रश्न निम्न, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो मान निकालना है, संभव होगा तो लिख लेगा, नहीं संभव होगा नहीं लिख लेगा। ठीक है, पहले निकाल के देखते हैं। तो माना कि एक मित्र का उम्र x वर्ष है। दूसरे मित्र का उम्र 20 - x वर्ष है, 20 का मजा रहा है। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व उनके मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व उनके मित्र का आयु x - 4, और फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, यानी कि 20 - x, 4 कम 4 है, 16 - x। तो प्रश्न से बनाएंगे यहाँ पे। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, x - 4, 16 - x बराबर, दोनों का गुणनफल कितना, 48। अगर दोनों का गुणनफल करते तो x 16 - x -4 16 - x बराबर 48, यानी कि 16x - x स्क्वायर माइनस 16 चौकी 64 माइनस 4x बराबर 48। अब निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग का समीकरण आ चुका है 16x - x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x
4x बराबर 48। तो यहाँ पे हो जाएगा -x², और 16 और 4x जुट जाएगा तो हो जाएगा 20x, और यहाँ पे -64, 48 साइड लाएंगे, -48 बराबर 0। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, -x² प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। चलिए, तो हम लोग का समीकरण आ गया। यहाँ पे हम लोग का समीकरण आ गया। समीकरण है x² माइनस 20x माइनस 112 प्लस 112 बराबर 0। तो ये बराबर -1, बी बराबर +1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, b² माइनस 4ac। बी कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112, यानी कि 20 400 माइनस 12 चौक 48 और 448 आ जा रहा है। यानी कि डी बराबर हम लोग का आ जा रहा है, डी बराबर आ जा रहा है -48। माइनस में ये 0 से छोटा है, तो ये संभव, यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए आगे। तो हम लोग को लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के साथ, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए मानेंगे, पहले माना गया कि पार्क की लंबाई x है। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, तो परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग का परिमाप दिया हुआ है 80, लंबाई 2, लंबाई x प्लस चौड़ाई। तो इस पर गुणा कर देंगे, 80/2 यानी कि 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। इसलिए अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर x माइनस 40। तो अब क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना है 400, लंबाई x है, चौड़ाई 40 माइनस x, यानी कि 440x माइनस x²। यहाँ तक तो निकाल दिए। तो हम लोग का समीकरण क्या है, 400 बराबर 40x माइनस x²। और सबको इस साइड ले आए, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो इसको मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर -40, c बराबर 400। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b² क्या है, -40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे b² d बराबर b² कितना 40 का स्क्वायर माइनस में -4 गुना 1 गुना 400, यानी कि 1600 माइनस 1600, यानी कि 0, यानी कि 0 के बराबर है, तो अस्तित्व में है। तो ये परिमाप संभव है। तो हम निकालेंगे मान अब। तो x बराबर, चलिए मान निकालेंगे हम लोग। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर तो -40 प्लस माइनस √0/2 गुना माइनस 1 क्यों होगा यहाँ पे 40 माइनस है
इसके बाद माइनस एक्स बराबर 40/2 यानी कि 20। तो एक्स बराबर सिर्फ एक्स बराबर 20, एक्स बराबर हम लोग क्या माने थे 20 मीटर। एक्स बराबर क्या माने थे हम लोग लंबाई बराबर यानी कि एक्स बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी थी 40 माइनस एक्स यानी कि 44, 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आज हो गया हम लोग का द्विघात समीकरण खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।